हेलो एवरीवन, वेलकम टू आनी ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सिंटैक्स ऑफ कंजंक्शन के नेक्स्ट पार्ट का अध्ययन करेंगे। इस पार्ट में आप अनटिल, अनलेस, टिल, व्हाइल, WHILE, व्हाइल और व्हेन इन एडवर्ब का अध्ययन करेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलिए बात करते हैं अनटिल की। अनटिल का क्या अर्थ होता है और उसका प्रयोग कब होता है। ये देखिए, अनटिल का अर्थ होता है जब तक नहीं। ये भी आपको ध्यान रखना है, जब तक नहीं। अनटिल का प्रयोग तब होगा जब जो है वाक्य में समय दर्शाया जाए। क्या दर्शाया जाए? समय। यानी जब समय का बोध हो तब जो है जब तक नहीं की अंग्रेजी के लिए अनटिल का प्रयोग करेंगे। अनटिल वाक्य के स्टार्ट में भी आ सकता है और वाक्य के लास्ट में भी, बीच में भी आ सकता है। मतलब तो आपको एक तो कॉन्सेप्ट इसमें ये ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे कहा है अनटिल द ट्रेन गोट द सिग्नल, जब तक ट्रेन को सिग्नल नहीं मिल जाता, यहाँ मिल गया। इट डिडंट रन, यह नहीं दौड़ी। तो यहाँ पे देखिए, ऐसी कंडीशन में अनटिल से वाक्य स्टार्ट हुआ है, जब तक नहीं। ट्रेन रेलगाड़ी या ट्रेन, गोट प्राप्त हुआ या मिला, सिग्नल संकेत, जब तक ट्रेन को संकेत नहीं मिला। इट डिडंट रन, यह नहीं दौड़ी। तो यहाँ देखिए, पहला जो सेंटेंस है अनटिल वाला जो बना हुआ है, यहाँ ये समय दर्शाया गया है। क्या दर्शाया गया है? समय। और ये सेंटेंस अगर इस प्रकार से बना हुआ है तो सही होगा। इस प्रकार से सेंटेंस अगर कोई भी बना हुआ है तो इस आधार पर, टेंस के अनुसार, तो सेंटेंस सही है। लेकिन मिस्टेक क्या दी जाएगी? अनटिल से वाक्य बना दिया, फिर इसके बाद में द ट्रेन आ गया, फिर इसके बाद में डिड नोट आ गया। क्या आ गया? डिड नोट। डिड नोट होता या कोई भी हेल्पिंग वर्ब होती और उसके साथ में नोट होता, ये आप समझिए। तो ये सेंटेंस जो है गलत हो जाता। क्या हो जाता? गलत। क्योंकि अनटिल और टिल, ये अनटिल और अनलेस, टिल नहीं, अनटिल और अनलेस, ये दोनों ही नेगेटिव एडवर्ब है। कैसे एडवर्ब है? नेगेटिव। तो इसलिए आप यहाँ पे डिड नोट का प्रयोग नहीं करेंगे। ये डिड नोट यहाँ प्रयोग हुआ है, इसलिए सेंटेंस ये गलत है। नेक्स्ट जैसे यहाँ पे देखिए, ही वेटेड अनटिल शी केम, उसने इंतजार किया जब तक वह नहीं आई, जब तक वह नहीं आई। तो ये सेंटेंस सही है, वाक्य के बीच में आ गया अनटिल। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि अनटिल के बाद में जो सेंटेंस होगा वो जिस भी टेंस में हम बात कर रहे हैं वो पॉजिटिव में बनाएंगे, क्योंकि अनटिल जो वर्ड है स्वयं में नेगेटिव है, इसके साथ में नेगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं होगा। जैसे यहाँ पे कहा है ही वेटेड अनटिल, उसने इंतजार किया, अनटिल जब तक नहीं, सी डिडंट कम, वह आई। तो यहाँ डिडंट आ गया, तो इसलिए ये गलत है। यहाँ पे सेकंड फॉर्म आएगी केम। तो ये आपको ये रूल ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, जैसे यहाँ पे अगर ये लिख दिया होता ही विल नॉट गो देयर, ही फिर विल नॉट गो देयर, ही विल नॉट गो देयर, वह वहाँ नहीं जाएगा। फिर लिखा अनटिल, UNTIL, अनटिल जब तक कि नहीं। इट स्टॉप्स, STOPES, स्टॉप्स, ये PES नहीं है, PS है यहाँ पे, ये ध्यान रखना। PS रनिंग, RAINING, रनिंग। वह ही विल नॉट गो देयर, वह वहाँ नहीं जाएगा। अनटिल जब तक कि नहीं। इट स्टॉप्स, STOPS, स्टॉप्स, ये समझना, ठीक है। रनिंग बारिश होना, जब तक बारिश बंद नहीं होती वह वहाँ नहीं जाएगा। यहाँ देखिए, इसमें पहले सेंटेंस में विल नोट आए तो सही है, लेकिन आपको तो सिर्फ ध्यान रखना अनटिल के बाद में जो दूसरा सेंटेंस है उसे टेंस के अनुसार पॉजिटिव में रूल के अनुसार फॉलो करना है। यह आपको ध्यान रखना। अगर यहाँ लिखा होता इट डज नॉट, तब ये गलत हो जाता। नेक्स्ट अनलेस। अब अनलेस की बात कर लेते हैं। अनलेस का अर्थ क्या है? अनलेस अगर नहीं, एक तो अर्थ होगा यदि नहीं, ये भी इसका अर्थ है, और दूसरा है जब तक नहीं। तो
तो कॉमन जो है इनका अर्थ क्या होगा दोनों का, जब तक नहीं। लेकिन इसकी शर्त यह है, अनलेस से जो है क्या होता है, अनलेस से टाइम का बोध नहीं होता, बल्कि इससे कंडीशन यानी जो शर्त रखी जाती है, क्या रखी जाती है, शर्त का बोध प्रकट होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अनलेस भी जो है अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है और इसमें जो है इसके साथ में भी नोट का प्रयोग नहीं होता। जैसे यहाँ पे देखिए, ही शुड नॉट वेस्ट हिज टाइम, उसे अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। अनलेस जब तक कि नहीं, ही सक्सीड्स वह सफल होता है, जब तक वह सफल नहीं होता है उसे अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये शर्त रखी है, क्या रखी है, शर्त। तो यहाँ पे अनलेस का प्रयोग हुआ है, शर्त रखी गई है। अगर इसके स्थान पर मान लिया रखी तो गई है शर्त और यहाँ पे अनटिल प्रयोग कर दिया तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। एक तो आपको कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखना है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि यहाँ पे जैसे ही शुड नॉट वेस्ट हिज टाइम, यहाँ तक तो सही है, फिर अनलेस आ गया, फिर इसके बाद में ही डज नॉट सक्सीड लिखा, तो यहाँ ही के बाद में डज नॉट नहीं आएगा। वाक्य डज नॉट है, ही से है, तो सक्सीड्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सक्सीड्स। तो ये आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसमें एग्जाम्पल बहुत ही आसान है। यहाँ लिखा हुआ है, वी कैन नॉट अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर, हम लेक्चरर पद के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अनलेस जब तक, वी आर पोस्ट ग्रेजुएट, जब तक हम पोस्ट ग्रेजुएट नहीं होते हैं। तो ये सेंटेंस सही है क्योंकि जब तक नहीं की अंग्रेजी के लिए यहाँ पे अनलेस का प्रयोग होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ शर्त दर्शाया गया है, कंडीशन दर्शाया गया है, टाइम नहीं दर्शाया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट यहाँ देखिए, वी कैन नॉट अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर, अनलेस आ गया, फिर इसके बाद में वी आर नॉट आ गया। ठीक है, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, वी आर नॉट नहीं होगा, यहाँ पॉजिटिव में बनाएं क्योंकि अनलेस स्वयं में एक नेगेटिव मीनिंग लिए हुए है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ कहा है अनलेस द गवर्नमेंट टेक्स एक्शन, जब तक सरकार एक्शन नहीं लेती, करप्शन विल नॉट स्टॉप, करप्शन यानी भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा। तो आपको ध्यान ये रखना है, अनलेस से वाक्य स्टार्ट हुआ है, तो अनलेस के साथ वाक्य स्टार्ट जो ये है यहाँ पे, अनलेस के बाद में जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव सेंस में बनेगा। जिस भी टेंस की बात कर रहे हैं उसी टेंस से बनाइए। फिर इसके बाद में जो दूसरा जो हमारा सेंटेंस होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, उससे कोई इशू नहीं होता। हमें केवल अनलेस से जुड़ा हुआ जो सेंटेंस है उससे फोकस रखना है। तो ये सेंटेंस का सही है, लेकिन मिस्टेक कैसे दी जाएगी ये भी देखिए आप। यहाँ पे दिया हुआ है अनलेस द गवर्नमेंट, फिर विल नॉट आ गया, विल नॉट टेक एक्शन, तो ये भी गलत हो जाएगा। आपको ध्यान रखना, क्योंकि कंडीशन दी, एक शर्त दी, यदि यानी जो शर्त रखी गई है और शर्त का जो परिणाम हो बाद वाला हो, तो वो तो हमारा प्रेजेंट वो फ्यूचर कंटिन्यू इंडेफिनिट बनेगा। क्या बनेगा? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। और जो पहले शर्त रखी जाती है वो अर्थ तो होगा उसमें फ्यूचर टेंस का, लेकिन लिखा जाएगा उसे प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तो इसमें मिस्टेक्स ये भी दी जा सकते हैं, अनलेस द गवर्नमेंट विल टेक एक्शन, ये भी गलती दी जा सकती है। दूसरी मिस्टेक ये भी दी जा सकती है, अनलेस द गवर्नमेंट विल नॉट टेक एक्शन। तीसरी गलती ये भी दी जा सकती है, अनलेस द गवर्नमेंट डज नॉट टेक एक्शन, ये भी मिस्टेक दी जा सकती है। तो आपको तो सिर्फ फोकस ये ध्यान रखना है कि करप्शन विल नॉट स्टॉप, भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा, ये तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से बनाएंगे। ठीक है, फिर इससे पहला जो वाक्य है वो बनाएंगे हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। कंडीशनल सेंटेंस है, यहाँ पे अनलेस से शुरू हो रहा है, लेकिन ये पॉजिटिव में रहेगा यहाँ पे। ठीक है, द गवर्नमेंट टेक्स, तो टेक्स हो जाएगा यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यूज ऑफ व्हेन एंड व्हाइल। चलिए सबसे पहले व्हेन की बात करते हैं। व्हेन का अर्थ होता है जब, लेकिन व्हेन का प्रयोग कब होगा? देखिए, जब किसी कार्य के समाप्त होने के फलस्वरूप दूसरा कार्य हो, यानी पहला कार्य समाप्त हुआ और उसके फलस्वरूप ही यानी उसके जस्ट थोड़ी देर बाद ही दूसरा कार्य शुरू हुआ,
तब ऐसी कंडीशन में वैन का प्रयोग होगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आयु दर्शाई जाए तब भी वैन का प्रयोग करेंगे। अगर कोई समय का बोध कराया जा रहा है किसी भी समय का, तब भी आप वैन का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा आप अच्छे समझेगा, आप हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और इसके साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, वैन शी रीच्ड द एयरपोर्ट, जब वह एयरपोर्ट पहुंची। द फ्लाइट स्टार्टेड, तो फ्लाइट शुरू हुई। तो यहाँ पे देखिए वैन से वाक्य शुरू हो रहा है, उसके स्टेशन यानी एयरपोर्ट, यहाँ पे एयरपोर्ट का है, एयरपोर्ट पहुंचने का काम पहले पूरा हुआ, लेकिन उसके तुरंत बाद ही, अक्षणिक समय के बाद ही यह फ्लाइट शुरू हुई, उड़ान शुरू हुई, ये कह लीजिए। तो यहाँ ऐसी कंडीशन में जब एक काम के पूरा होने के बाद, उसके अक्षणिक बाद, कुछ समय बाद ही, या मान लीजिए जस्ट उसी समय जैसे वो पूरा हुआ था काम पहला, दूसरा कार्य शुरू हो, तब आप वैन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखिए, वैन ही वॉज ए चाइल्ड, जब वह एक बच्चा था। ही लिव्ड इन हिज विलेज, वह अपने गांव में रहता था। तो यहाँ क्या दर्शाया गया, एज दर्शाई गई है। क्या दर्शाई गई, एज, जब वह बच्चा था। तो जब के लिए वैन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि एज दर्शाई। अगर यहाँ पे वैन के स्थान पे वाइल का प्रयोग किया तो गलत होगा। यहाँ पे जो है अगर वैन के स्थान पे वाइल का प्रयोग किया तब भी ये गलत होगा। नेक्स्ट, इट वॉज 2:30। अब यहाँ क्या दर्शाया गया, यहाँ केवल समय दर्शाया गया है, इसमें आयु दर्शाई गई है, यहाँ समय दर्शाया गया है। वैन ही रिटर्न, जब वह वापस आया, यानी 2 बजे थे, 2:30 बजे थे जब वह वापस आया। आपने नॉर्मल रूप से सुना भी होगा, क्या होगा कि भाई 4 बजे थे या 5 बजे थे या 2:30 बजे थे या 4:30 बजे थे जब वह आया, जब वह भागा, जब वह मरा, इस टाइप से वाक्य। तब ऐसी कंडीशन में आपको ये ध्यान रखना है कि वहाँ पे वैन का प्रयोग होगा जब टाइम शो करा जाए, वाइल का प्रयोग नहीं होगा। ये आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। नेक्स्ट, वाइल का प्रयोग कहाँ होगा, ये देखिए आप। वाइल का प्रयोग जो है जब या जबकि, इस अर्थ में होता है एक ही समय में 2 कार्य एक साथ हो, तब जो है वाइल का प्रयोग होता है। जैसे वाइल शी वॉज वॉचिंग टीवी, जब वह टीवी देख रही थी। तो आई वॉज स्टडिंग इन द रूम, तो मैं कमरे में अध्ययन कर रहा था। अब यहाँ देखिए 2 अलग अलग सब्जेक्ट हो गए और दोनों सब्जेक्ट के अलग अलग कार्य हो गए। अलग अलग कार्य हुए हैं, 2 सब्जेक्ट है और दोनों के अलग अलग कार्य है, लेकिन समय एक ही है। तब ऐसी कंडीशन में आप वाइल का प्रयोग करेंगे, वैन का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर आपने वाइल के स्थान पर वैन का प्रयोग किया तब ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, वाइल सानू वोज इन आगरा, जब सोनू आगरा में था, जब शानू आगरा में था। तो हिज ब्रदर्स, उसके भाई, यहाँ एच छोटा है ये, हिज ब्रदर्स वर इन लखनऊ, तब उसके भाई लखनऊ में थे। अब यहाँ देखिए ऐसी कंडीशन में यहाँ 2 अलग अलग व्यक्ति, लेकिन दोनों के द्वारा, एक जो है क्या है, एक आगरा में था और एक लखनऊ में था। अगर इस टाइप का भी कोई सेंटेंस हो, केवल स्थान को शो करा है, एक समय में अलग अलग स्थान हो गए 2 अलग अलग व्यक्ति के द्वारा, तब भी आप वाइल का प्रयोग करेंगे, वैन का प्रयोग नहीं करेंगे। ये भी आपको कॉन्सेप्ट इसका ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्योंकि यहाँ पे अब ये बात कर लेते हैं, वाइल देयर इज लाइफ, वाइल देयर इज लाइफ। यहाँ वाइल का अर्थ होता है जब तक। वाइल का क्या अर्थ होता है, जब तक। जब तक जीवन होता है, देयर इज होप, तब तक आशा होती है। तो आपको ध्यान रखना है, जब तक के अर्थ के लिए आप वाइल का प्रयोग करेंगे, वैन का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक के अर्थ में वैन का प्रयोग नहीं होता। ये आपको कॉन्सेप्ट इसका ध्यान रखना है। ये समझ गए होंगे आप।
अगर एक वाक्य ऐसे जैसे रोते रोते वह थक गया, या चलते चलते वह थक गया, बैठे बैठे वह सो गया। अगर इस टाइप से भी सेंटेंस हो, मान ले पहले देखिए बैठे बैठे या कहते कहते, अगर इस टाइप से हो तो सबसे पहले आप वाइल का प्रयोग कीजिए। वाइल के बाद में जो वर्ब यानी जो भी वर्ब है, अगर जैसे बैठे बैठे है तो या कहते कहते हैं या चलते चलते हैं तो वाइल वॉकिंग, वाइल वॉकिंग। ठीक है। अगर क्या होता पढ़ते पढ़ते, वाइल रीडिंग, READING रीडिंग। तो ये आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, वाइल वॉकिंग या वाइल रीडिंग। अगर इस टाइप से कहते कहते या पढ़ते पढ़ते, बोलते बोलते या थकते थकते, है ना, तो यहाँ जो है या पूछते पूछते, अगर इस टाइप से हो तो वाइल के बाद में जो है वर्ब की जेरेंड फॉर्म में यानी फर्स्ट फॉर्म में ING का प्रयोग कीजिए। फिर बाद में जो भी सेंटेंस है उसका जो टेंस है उसको फॉलो कीजिए। तो ये कॉन्सेप्ट है इसके। तो आशा करता है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। इसके साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू।